Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Kiani and I welcome you all on behalf of the Tips Academy. आज हम जनाब करेंगे सॉर्टेड MCQs कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 2। इससे पहले पिछली वीडियो में हम लोगों ने तकरीबन लगभग 100 MCQs देखे हैं जो कि सिलेक्टेड MCQs थे, डिफरेंट एग्जाम्स का हिस्सा बन चुके हैं। उनको हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके एक बाकायदा प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आप तक पहुंचाया है। उससे पहले हमने एक वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे की है और बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे की है, और अब ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को लेके ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग रिमेनिंग 100 MCQs को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आपकी आसानी के लिए उनको वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वॉज अमेंडेड 7th टाइम ऑन, 7वीं जो तरमीम है उसकी बात हो रही है। कब हुई थी जनाब? ऑप्शन ए 16 मई 1977, बी 16 जून 1977, सी 16 जुलाई 1977 या डी 16 अगस्त 1977। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 16 मई 1977 में 7वीं तरमीम हुई थी 1973 के आइन में। How many articles were amended by 7th Amendment Act of the Constitution of 1973? 1973 की जो 7वीं तरमीम थी उसमें कितने आर्टिकल्स में तरमीम की गई थी? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 आर्टिकल्स में तरमीम की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन 8 अमेंडमेंट एक्ट वाज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट ऑन, कब पब्लिश हुआ था जनाब? ऑप्शन ए 11 नवंबर 1985 में इसको ऑफिशियल गजट का हिस्सा बनाया गया था। द 8th अमेंडमेंट थ्रू आर्टिकल डैश प्रेसिडेंट वॉज एम्पावर्ड विद पावर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, सदर पाकिस्तान को जनाब इख्तियार दिया गया था कि वो नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली को डिसॉल्व करने का इख्तियार रखते हैं। ये 8th अमेंडमेंट में किस आर्टिकल में तरमीम हुई थी? आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 57 में, आर्टिकल 58 में या आर्टिकल 59 में? ऑप्शन सी इज करेक्ट। आर्टिकल 58 के तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया था कि वो असेंबली को डिसॉल्व करने के अहल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 10th अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड ऑन, कब हुई थी जनाब? ऑप्शन बी 25 मार्च 1987 को हुई थी। 10th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड हाउ मेनी आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स में इसमें तरमीम की गई थी? ऑप्शन ए 2 आर्टिकल्स में तरमीम की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन 12th अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड ऑन 28 जून 1981, 27 जुलाई 1991, 28 अगस्त 1991 या 28 अगस्त 1992? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 27 जुलाई 1991 को 12वीं तरमीम आई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अमेंडेड बाय द 13th अमेंडमेंट, 13वीं तरमीम कब हुई थी जनाब? ये हुई थी 3 अप्रैल 1997, ऑप्शन नंबर ए। थ्रू डैश अमेंडमेंट न्यू आर्टिकल 63A डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन वाज एडेड, ये जनाब डिस्क्वालिफिकेशन के एक और ग्राउंड बनाया गया था कि डिफेक्टेड हो जाता है बंदा तो उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये 63A आर्टिकल की तरमीम थी और ये कौन सी तरमीम के तहत इसको लाया गया था? ऑप्शन ए 13th, ऑप्शन बी 14th, ऑप्शन सी 15th या ऑप्शन डी 16th? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 14वीं तरमीम में 63A को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड ऑन, 18वीं तरमीम कब पास हुई थी जनाब? 19 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी 21 अप्रैल 2010 या ऑप्शन डी 22 अप्रैल 2010? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 19 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम आई थी। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट वाज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, कब पब्लिश हुई थी जनाब? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये 20 अप्रैल को 2011 को गजट का हिस्सा बनी थी। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर सब्स्टिट्यूटेड थ्रू 18th अमेंडमेंट, कितने आर्टिकल्स में तरमीम की गई थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 20 आर्टिकल्स कुल थे जिनको तब्दील किया गया था, जिनमें तरमीम की गई थी थ्रू 18th अमेंडमेंट। नेम ऑफ द NWFP वाज सब्स्टिट्यूटेड खैबर पख्तूनख्वा थ्रू, कौन सी अमेंडमेंट में NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया था? ऑप्शन ए 18th अमेंडमेंट के थ्रू, ऑप्शन बी 19th अमेंडमेंट के थ्रू, ऑप्शन सी 20th अमेंडमेंट के थ्रू या ऑप्शन डी 21st अमेंडमेंट के थ्रू? ऑप्शन ए 18वीं तरमीम में NWFP को तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा कहना शुरू कर दिया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत दफा रिपीट हो चुका है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो ये ओरली भी पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, या जनरली भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही हो तो ये 18वीं तरमीम ज़ेरे बहस जरूर लाई जाती है। और खास करके NWFP को खैबर पख्तूनख्वा कब कहा गया या फाटा का कब मर्जर हुआ NWFP में, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है। Due to 18th Amendment, power of President to dissolve National Assembly under Article Dash was diminished.
कौन से आर्टिकल के तहत हुआ था जनाब? 58(2)B, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 58(2)B के तहत पहले होता था जनाब, प्रेसिडेंट साहब इख्तियार रखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को हटा के जी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन 18वीं तरमीम में क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट की जो ये पावर थी, ये इख्तियार थे, वो उनसे वापस ले लिए गए थे। ये पावर पहले दी गई, फिर मुशर्रफ साहब के टाइम पे आई जी, फिर ये खत्म की गई, फिर इसको दोबारा लाया गया और ये दोबारा 18वीं तरमीम में इसको खत्म किया गया। 20th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 अमेंडेड हाउ मेनी आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स की तब्दीली की गई थी जनाब? 7 आर्टिकल्स तब्दील किए गए थे। 20th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 अमेंडेड विच शेड्यूल, एक तो होता आर्टिकल में तब्दीली की गई थी, फिर उसके अलावा जो 7 शेड्यूल थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें भी तरमीम की गई थी 20वीं तरमीम में। और कौन कौन से शेड्यूल जो कह रहे हैं तरमीम में हुई थी, जिनमें 2nd एंड 3rd में हुई थी, 4th एंड 5th में हुई थी, 6th या 7th में हुई थी, या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दूसरे और तीसरे शेड्यूल में तब्दीली लाई गई थी। उर्दू इज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत उर्दू को कौमी जुबान का दर्जा दिया गया? आर्टिकल 250, ऑप्शन बी आर्टिकल 251, ऑप्शन सी आर्टिकल 252 या ऑप्शन डी आर्टिकल 253। ऑप्शन बी आर्टिकल 251 इज द करेक्ट वन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कौन सा आर्टिकल है जनाब? आर्टिकल 212, 213, 255 या 273। ऑप्शन नंबर बी 213 आर्टिकल है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में डिस्कस करता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पार्ट 3 चैप्टर 2, इफ अ गवर्नमेंट डिसॉल्व्स, अगर एक गवर्नमेंट खत्म होती है, इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन, कितने दिनों के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन रखा जाएगा, जरूरी है रखा जाना? ऑप्शन ए 30 दिन के अंदर अंदर, ऑप्शन बी 60 दिन के अंदर अंदर, ऑप्शन सी 90 दिन के अंदर अंदर, या ऑप्शन डी 120 दिन के अंदर अंदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन को दोबारा कंडक्ट करना जरूरी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पार्ट 8 चैप्टर 2, इफ अ गवर्नमेंट टेन्योर कंप्लीट्स, अगर किसी हुकूमत का दौरानिया खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, यानी कि उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन। पीछे क्या है जनाब, उसमें उन्होंने कहा कि डिसॉल्व होने की बात की है, कि गवर्नमेंट कोई डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसमें 120 दिन के अंदर अंदर नए इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। अगले में वो बात कर रहा है कि जनाब उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है हुकूमत की, तो इलेक्शन कितने दिनों के अंदर अंदर होगा? ऑप्शन ए 90 दिन के अंदर, ऑप्शन बी 60 दिन के अंदर, ऑप्शन सी 120 दिन के अंदर, या ऑप्शन डी 180 दिन के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फिर 60 दिनों के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाए जाएंगे और नई हुकूमत आएगी। द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज 5 ईयर, 5 साल जनाब, एक जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए एक ऑफिस को होल्ड करता है। हाउएवर ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंटल इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट, अगर वो मिसकंडक्ट करता है या उसको कोई मेंटल इलनेस होती है तो उसको हटाया जा सकता है। ये कौन सी जनाब है, इसमें कि कितनी मेजोरिटी रिक्वायर्ड है? 3/4 ऑफ नेशनल असेंबली की मेजोरिटी रिक्वायर्ड है, 2/3 of total membership of parliament, 1/3 of member of the parliament, या none of the above। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसमें 2/3 यानी कि 2/3 की वोटिंग चाहिए आपको, किसकी? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वुड बी इलेक्टेड बाय, कौन इसको चूज करेगा? द पीपल थ्रू रेफरेंडम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अपने लिए प्रेसिडेंट या सदर को मुंतखब करेंगे। Part 3 of the 1973 Constitution deals with Federation of Pakistan and consists of, जो तीसरा हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये मतलब वफाक को डील करता है और इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स आते हैं? 100, 110, 120 या 130। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 100 आर्टिकल्स है पार्ट नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन के में, ठीक है, जो कि फेडरेशन को डील करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट वुड एंडेवर टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथ रिलेशंस विद, किसके साथ रिलेशंस को वो बेहतर रखेगा? एशियन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज या वर्ल्ड कंट्रीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मुसलमान ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखेगा। पार्ट 2 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी व्हिच आर, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज को डिस्कस करता है पार्ट 2, जो कि कौन से हैं? गाइडलाइंस फॉर जजेस हैं, गाइडलाइन फॉर द लेजिस्लेटर्स हैं, मैनिफेस्टो ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये मैनिफेस्टो है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के। अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन, हर शहरी को हक हासिल है कि वो प्रॉपर्टी ले सकता है, लैंड ले सकता है, जमीन जायदाद ले सकता है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, डोमिसाइल वाले डिस्ट्रिक्ट में,
कंसर्न प्रोविंस में, जिस सूबे का वो बाशिंदा है उसमें, या द प्रोविंस वेयर ही इज एम्प्लॉयड, या जिस सूबे में वो काम कर रहा है वहां पे रह सकता है, या एनी वेयर इन द पाकिस्तान। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये कोई भी पाकिस्तान का जो बाशिंदा है, नेशनल है या सिटीजन है, शहरी है, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जमीन खरीदने का या प्रॉपर्टी बनाने का अहल है। According to 1973 Constitution, if a person is detained under a federal law, a board will be appointed by, कौन बोर्ड बनाएगा जनाब? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड बनाना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कैन बी अमेंडेड बाय, कितनी उसके लिए मेजोरिटी रिक्वायर्ड है जनाब? 1/2, 1/3, 2/3 या 3/4? 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है अमेंडमेंट के लिए। Under the 1973 Constitution, the statesman who was sworn in as President of Pakistan was, कौन थे जनाब? ये थे हमारे पास फजल इलाही थे, स्टेट्समैन थे जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गेव हिज असेंट टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, किस तारीख को दिया गया था जनाब? ये दिया गया था 12 अप्रैल 1973 को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, आर्टिकल नंबर 6 किससे मुतालिक है जनाब? हाई ट्रीजन यानी कि गद्दारी से मुतालिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल है जनाब? आर्टिकल 251 यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, जिसके तहत उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया। विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के लिए कौन सा आर्टिकल है? 156, 157, 158 या 159? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 156 है हमारे पास आर्टिकल नंबर जो कि डील करता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से। Which article of 1973 Constitution deals with the Council of Common Interest? Option number C is correct, 153. The 1973 Constitution articles 227 to dash deal with Islamic provisions. Islamic provisions से कौन से आर्टिकल डील करते हैं जनाब? ऑप्शन बी 227 से लेकर 231 तक। आर्टिकल 213 टू डैश ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शंस, इलेक्शन से कौन कौन से डील करते हैं जनाब? 213 से लेके ऑप्शन नंबर डी 226 तक इलेक्शन को डील करते हैं। आर्टिकल 176 टू डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, 176 से लेके ऑप्शन नंबर बी 191 तक सुप्रीम कोर्ट के मामलात को डील करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल 50 टू डैश ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मजलिस शूरा, मजलिस शूरा मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। कहां से कहां तक? 50 से लेकर 89 तक आर्टिकल यानी कि ऑप्शन नंबर डी किससे डील करते हैं? मजलिस शूरा से डील करते हैं। आर्टिकल 41 टू डैश ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के मुतालिक आर्टिकल नंबर 41 से बात होनी शुरू होती है और ये जाती है हमारे पास आर्टिकल नंबर 49 तक यानी कि ऑप्शन नंबर डी तक। आर्टिकल 8 टू डैश ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, बेसिक या बुनियादी हकूक के बारे में बात होती है जनाब। आर्टिकल 8 से स्टार्ट होती है, बात होना शुरू होती है और सारे बुनियादी हकूक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस होते हैं। कहां तक जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 28 तक जाते हैं। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेनेट शैल बी डैश ईयर्स, सेनेट के मेंबर्स की टर्म कितनी है जनाब? ऑप्शन नंबर बी 6 साल तक होती है, लेकिन आधी टर्म यानी कि 3 साल गुजारने के बाद वो रिजाइन कर सकते हैं और अपनी सीट छोड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल असेंबली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, नेशनल असेंबली में हमारे पास कितने होते हैं जनाब? कौमी असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे? ऑप्शन नंबर डी 342 मेंबर्स होंगे। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द सेनेट कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स, सेनेट में कुल कितने मेंबर्स होंगे जनाब? ऑप्शन नंबर डी 104, लेकिन ये चेंज होकर मेरे ख्याल से 96 हो गया, ये अब इसमें तब्दीली आ गई है। इसको री वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग कि टोटल हमारे पास एट प्रेजेंट कितने हैं सेनेट के मेंबर्स। जनाब ये बिल्कुल 96 है अब, ठीक है। पहले हमारे पास थे 104 थे, फिर उनको रिड्यूस करके 100 पे किया गया था और अब एट प्रेजेंट यानी कि 2026 में हमारे पास सेनेट की टोटल सीट्स कितनी है? 96 मेंबर्स हैं, ठीक है। प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन कितनी है? हर प्रोविंस को अलग-अलग 23 सीटें दी जाएंगी, जिनमें से 14 जनरल सीट्स होंगी, 4 वुमेन की होंगी, 4 टेक्नोक्रेट्स उलमा की होगी और 1 नॉन मुस्लिम की होगी। और फेडरल की कैपिटल की हमारे पास सिर्फ 4 सीटें हैं, टोटल मिला के 96 बनती हैं। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द अपर हाउस इज डैश, कौन सा अपर हाउस है जनाब? सेनेट है या नेशनल असेंबली है या प्रेसिडेंट है या बोथ ए एंड बी है? ऑप्शन नंबर ए सेनेट को अपर हाउस कहते हैं और नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप डैश लेजिस्लेचर, कौन सा जनाब? बाई कैमरल है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
Which amendment in 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली? ठीक है, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे पास जनाब? 5th, 8th, 17th या बोथ ए एंड बी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट के 5th और 8th. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट विल बी डैश ईयर्स. कितने साल है जनाब? 5 साल है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Which article of 1973 Constitution claimed that the president was to be the head of state? कौन सा आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट हमारे पास हेड ऑफ स्टेट है? आर्टिकल नंबर 4141. The Constitution of 1973 provides dash form of government. कौन सी है जनाब? पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, फेडरल है या डिक्टेटरशिप? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. The Constitution of 1973 shall consist of how many chapters? टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स हैं. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. The Constitution of 1973 consists of how many articles? 280 आर्टिकल है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Through which constitutional amendment federally administered tribal areas were merged in Khyber Pakhtunkhwa? क्वाटा को कब मर्ज किया गया था जनाब? ये 25th अमेंडमेंट थी. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Who becomes the acting president once the presidential seats gets vacant in Pakistan? जब सदर पाकिस्तान अपनी सीट पर मौजूद नहीं, कहीं दौरे पे गए हुए हैं या बीमारी के वजह से या किसी भी वजह से वो हाजिर नहीं है, तो कौन होगा? चेयरमैन सेनेट उनके बिहाफ पे डील करेगा सारी चीजें. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पार्ट 8 चैप्टर नंबर 2 इफ अ गवर्नमेंट टेन्योर कंप्लीट्स, अगर किसी हुकूमत का की मुद्दत खत्म हो जाती है, इलेक्शन वुड बी हेल्ड विद इन 60 डेज. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा. Dash article dash of Constitution of 1973 deals with Constitution of provincial assembly. सूबाई असम्बलियों के बारे में कौन सा आर्टिकल डील करता है जनाब? ऑप्शन नंबर बी 106. आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक है जनाब आर्टिकल नंबर 176. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइडेड इलेक्शन फॉर नेशनल असेंबली. कौन से इलेक्शन है जनाब? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, नन ऑफ द अबव है. ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. Which article of Constitution of Pakistan 1973 deals with elections by secret ballot? Secret ballot ये भी बड़ा रिपीटेडली क्वेश्चन आता है. सीक्रेट बैलेट कौन सा आर्टिकल है जनाब हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 226 है. आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद, किससे है जनाब? इक्वलिटी ऑफ सिटीजन है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन है, या नन ऑफ दीज? ये है जनाब राइट टू एजुकेशन. The Chief Election Commissioner of Pakistan may resign his office by writing under his hand address to, किसको देंगे जनाब? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये अपना इस्तीफा पेश करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर. The 8th amendment of through article dash president was empowered with power of resolution of National Assembly. Article 58. Option number C is correct. Oath for the office of president is provided in dash schedule. कौन से शेड्यूल में जनाब प्रेसिडेंट के ओथ अपना लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए तीसरे शेड्यूल के मुताबिक. डैश कैन प्रोक्लेम एनर्जी इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस एटसेट्रा अंडर आर्टिकल 232 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये दो इसमें बन जाते हैं. इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है? जब वॉर वगैरह की सिचुएशन कौन डिक्लेयर कर सकता है? ये हमारे पास प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. और दूसरा ये कि अगर प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत हमारे पास इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, तो वो आंसर हमारे पास बनेगा आर्टिकल 232 के तहत प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है. फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड ऑफ द टाइम शैल बी रेकन्ड अकॉर्डिंग टू डैश कैलेंडर. कौन सा कैलेंडर यूज होता है जनाब? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं. Which article of the Constitution deals with formation of Public Service Commission? Public Service Commission के लिए कौन सा आर्टिकल है जनाब? ऑप्शन नंबर ए 242 के तहत Public Service Commission कायम होता है. आर्टिकल डैश ऑफ द Constitution deals with amendment of constitutions. अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में किस आर्टिकल में रूल्स या कानून और ज़वाबित के बारे में बताया गया? ऑप्शन नंबर बी 238. द इस्लामिक काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम डैश मेंबर्स. कम से कम इस्लामिक काउंसिल में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 8, 15, 20 या नन ऑफ द अबव? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि इस्लामिक काउंसिल में कम से कम 8 मेंबर होने चाहिए. अच्छा, ये इसमें ना करेक्शन है जनाब, मुझे वैसे भी ठीक नहीं लग रहा था, तो इसको रिव्यू करें. इस्लामिक काउंसिल में मिनिमम 20 मेंबर्स होने चाहिए. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ए नहीं है. अ पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल हेल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने साल के लिए टर्म होगी उसकी? 5 साल के लिए होगी. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट.
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। कितने मेंबर्स होंगे जनाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में? ऑप्शन नंबर बी 5 मेंबर्स होंगे। आर्टिकल 203 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डैश पावर टू द फेडरल शरिया कोर्ट। कौन सी पावर देती है जनाब? रिविजनल, ओरिजिनल, एडवाइजरी या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए रिविजनल पावर देती है किसको? फेडरल शरिया कोर्ट को। आर्टिकल 203 डी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, किससे डील करती है जनाब? फॉर्मेशन ऑफ फेडरल शरिया कोर्ट, पावर्स, जुरिसडिक्शन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फेडरल शरिया कोर्ट या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी पावर्स, जुरिसडिक्शन और फंक्शंस किसके? शरिया कोर्ट के, फेडरल शरिया कोर्ट के बयान किए गए हैं आर्टिकल नंबर 203 डी में। Article 182 of the Constitution of 1973 deals with appointment of ad hoc registrar of the Supreme Court, ad hoc judges of Supreme Court, ad hoc appointment of Supreme Court staff, and none of the above. Option number B is correct. Ad hoc judges of Supreme Court. The National Economic Council shall consist of dash members. Option number B 12 members is the correct answer. The Council of Common Interest consists of dash members. Council of Common Interest के कितने members होंगे जनाब? ऑप्शन नंबर सी 8 members होंगे। कंपोजिशन इसकी क्या है जनाब? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चेयरमैन इसका कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के चेयरमैन होंगे। उसके अलावा 4 मेंबर्स होंगे जो कि चारों सूबों के सीएम होंगे, ठीक है। और उसके बाद फेडरल मेंबर्स होंगे 3। ये कुल मिला के हमारे पास बन जाते हैं कितने? 8। Article dash of the Constitution of 1973 empowers Federation to acquire land for federal purposes. Option number B 152. Article dash to dash of Constitution of 1973 deals with distribution of legislative powers. Option number A Article 141 से लेके 144 तक। Dash article of Constitution of 1973 deals with appointment of Advocate General. Option number B is correct 140. Article dash of the Constitution of 1973 empowers Provincial Assembly to pass vote of no confidence against CM. सीएम के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सूबाई असेंबली में किस आर्टिकल के तहत जाता है जनाब? आर्टिकल नंबर 136 के तहत। आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिसक्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर ऑप्शन नंबर ए मेंबरशिप ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस ऑफ गवर्नर शैल मेक ओथ बिफोर। गवर्नर साहब किसके सामने ओथ पे लेंगे जनाब? ऑप्शन नंबर सी चीफ जस्टिस ऑफ द रेलिवेंट हाई कोर्ट, उस सूबे के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लेंगे। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर। According to Article 93 of the Constitution of the President can appoint dash advisor on the advice of Prime Minister. कितने एडवाइजर लगा सकते हैं? 5 एडवाइजर लगा सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। डैश इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर हमारे पास हेड ऑफ कैबिनेट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ, किसके क्वालिफिकेशन से डील करता है जनाब? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट मेंबरशिप फॉर पार्लियामेंट। मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली इज, नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली में मेंबर बनने के लिए कम से कम एज कितनी है? 25 साल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फेडरल कैपिटल एरिया इज हैज डैश सीट्स इन नेशनल असेंबली। कितनी सीटें हैं जनाब? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 3 सीटें हैं। और इसके तहत क्या जनाब? द फेडरल कैपिटल एरिया इस्लामाबाद हैज 3 जनरल सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। दीज सीट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? NA 46 है, 47 है और NA 48 है। 3 सीटें हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल असेंबली मेंबर्स इज 342 मेंबर्स। ऑप्शन 342, 352 या 336। पहले 342 थे और अब 336 हैं। ये प्रीवियसली भी एक क्वेश्चन आया था तो उसमें भी आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा जनाब क्वेश्चन में कि 342 पहले थी और अब मौजूदा जो है ये 336 है। टोटल 336 है। जनरल सीट्स 267 हैं, 266, ठीक है, जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन 60 हैं। रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम 10 हैं। प्रोविंशियल टेरिटोरियल ब्रेकडाउन जनरल रिजर्व कितनी है जनाब? पंजाब में कितनी है? 173 है टोटल। सिंध में 75 है। खैबर पख्तूनख्वा में 55 है। बलूचिस्तान की 20 है और इस्लामाबाद की 3 है। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली इज 5 years एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑप्शन नंबर सी 52।
State is responsible for the protection of family, marriage, mother and child as provided in Article B35. Right of to information is provided in dash of the Constitution of 1973. ये आर्टिकल 19A आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है. आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 प्रोवाइडेड सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. ऑप्शन नंबर बी ये आर्टिकल 21 है. फ्रीडम ऑफ असेंबली इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन नंबर सी 16 में. No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence is provided in article number dash of constitution. Option number C 14(2). Article 12 of the Constitution of 1973 provided protection against illegal detention. Option number सॉरी ये आ जाता है इसमें रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट. रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये होती है कि आप एक जुर्म पर एक पनिशमेंट ले चुके हैं, लेकिन वक्त के साथ अगर उसमें सजा में तब्दीली आती है तो आपको दोबारा सजा नहीं दी जाएगी. वही एक सजा जो आप भुगत चुके हैं वही काफी है. सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन इज प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये है आर्टिकल नंबर 10. The Constitution of 1973 declared Pakistan as Islamic Republic of Pakistan. Option number B. LFO Legal Framework Order is abbreviation of Legal Framework Order. Option number B. Through dash amendment on 3rd April 1997, sub clause B of the clause 2 of the Article 58 was amended. ये हमारे पास थी जनाब 13th amendment. Option number C. Dash of the Constitution deals with remuneration and terms and condition of the service of judges. Option number B 5th schedule. Dash schedule of the Constitution deals with legislative list. Option number B 4th. A bill passed by the Parliament both houses assented by the President is called an act. Option number A. No citizen of Pakistan shall accept any title, honor or decoration from any foreign state except with the approval of किसके इजाजत से. Option number C फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत से ले सकते हैं. Which article of the Constitution from the following deals with immunity of President from any criminal proceedings? Option number B 248. Can any person hold membership of two houses at the same time? दोनों हाउसेस का मेंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते जनाब. एट अ टाइम जब वो प्रोविंशियल उसका होगा, नेशनल असेंबली का होगा या सेनेट का होगा. आर्टिकल 199 1BI डील्स विद रिट ऑफ डैश. ये जनाब ये आपके पास होती है. ऑप्शन नंबर बी हैबियस कॉर्पस को डील करती है. ये था हमारे जनाब सेशन नंबर 2 पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रेलिवेंट जितने भी आज तक एमसीक्यूज किसी न किसी पेपर का हिस्सा बने हैं वो हमने सॉर्ट करके निकाले हैं. जो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स थी, करेक्शंस थी, काइंडली उसको माइंड में रखिएगा कि टोटल सीट्स हमारे पास नेशनल असेंबली की मौजूदा कितनी है 336 हैं. टोटल सीट्स हमारे पास उसकी सेनेट की मौजूदा कितनी है 96 हैं. सो इसके अलावा भी अगर किसी किस्म की कोई कमी पेशी रह जाती है तो लेट अस नो. इसको हम एडिट कर लेंगे और दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी. इससे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम. अल्लाह हाफिज. सी यू इन सम अदर वीडियो. Jazakallah. And don't forget to subscribe our channel and like and share our videos.